बिग ब्रेकिंग न्यूज। पायल रोहतांगी ने बॉम्बे पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उनके अकॉर्डिंग बॉम्बे पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। आज का पूरा वीडियो फ्रेंड्स इसके ऊपर है कि पुलिस कहां कहां पे इन्वेस्टिगेशन को मोल्ड करने की ट्राई कर रही है और किन क्वेश्चनों से बच रही है। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत का केस डे बाय डे मिस्ट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है और जहां तक पुलिस का रवैया देख रहे हैं वहां पे पुलिस इसको डे बाय डे सुसाइड केस की तरफ प्रॉपर मन बना चुकी है, सुसाइड केस बनाकर इसको बंद करने का। तो आज फ्रेंड्स पायल रोहतांगी ने बहुत सारे क्वेश्चन की बौछार कर दिया पुलिस के ऊपर और बकायदा प्रॉपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा है कि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बताता हूं कि पायल रोहतांगी ने क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन अराइज किए। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पब्लिक डोमेन में आने से पहले विकिपीडिया पे कुछ पोस्ट उससे रिलेटेड के हो चुके थे, बाद में उनको मिसलीड किया गया, लेकिन उसके लिंक्स अवेलेबल हैं स्टिल। तो फ्रेंड्स विकिपीडिया पे ये न्यूज पहले कैसे जाती है उसके ऊपर पायल रोहतांगी ने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें तो पुलिस का कहना यह है जो ग्रीन बेल्ट जो एक बेल्ट मिली है वहां पे पुलिस के अकॉर्डिंग सुशांत सिंह राजपूत ने पहले शायद बेल्ट से अपने आप को गला दबाने की ट्राई की हो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने उनका बेल्ट से गला दबाने की ट्राई की हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, ये चीज भी पॉसिबल है कि किसी और ने बेल्ट से पहले उनका गला दबाने की ट्राई की हो और उसी दौरान वो बेल्ट टूट गई हो। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर किसी ने सुसाइड करना है तो वो प्रोमोग्रेनेट का जूस पी के सुसाइड करने नहीं जाएगा, या प्रोमोग्रेनेट के जूस में कोई ऐसा नशा नहीं होता, या प्रोमोग्रेनेट का जूस पी के कोई इंसान पागल नहीं होता। अगर किसी ने सुसाइड करना है तो वो अकेला रहता है, उसका बिहेव अलग होता है और वो रात को सुसाइड करता है, ना कि प्रोमोग्रेनेट का जूस पी के और उसके बाद न सिर्फ जूस पी के बल्कि कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम खेल के उसके बाद वो सुसाइड करेगा। ये सुसाइड का नेचर नहीं होता, बल्कि अगर जिसने सुसाइड करना है वो खुद को आइसोलेट करके रखता है और रात को शायद वो कहीं सुसाइड करता है जब कोई होता नहीं है, कोई आसपास नहीं होता है और एक शांत सा टाइप इन्वायरमेंट बन जाता है। वहां पे उनके रूम में कोई भी स्टूल नहीं था। जी फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत के रूम के अंदर कोई भी स्टूल नहीं था जिसपे चढ़ के सुशांत सिंह राजपूत जो अपने आप को हैंग कर पाते, और जो उनके रूफ का जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग बिना स्टूल के वो सुसाइड या अपने आप को हैंग कैसे कर सकते हैं? इसका रिप्लाई अभी तक पुलिस ने नहीं दिया। नेक्स्ट फ्रेंड, जो 3 कंपनी सुशांत सिंह राजपूत ने बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने रिया के भाई को भी एज ए डायरेक्टर लिया हुआ है, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट रिया के भाई की नहीं। फ्रेंड, कोई भी नॉर्मल इंसान 50 सिम कार्ड 1 महीने के अंदर चेंज नहीं करता, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर मार्केट में आई है, बाहर सबके पास ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 1 मंथ के अंदर 50 सिम कार्ड चेंज किए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनको थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हो अंडरवर्ल्ड से, या फिर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको तंग कर रहा हो। इसके बारे में पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि 50 सिम उन्होंने क्यों यूज किए। संगे ने यहाँ क्लियरली बोला है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही वे में नहीं जा रही है, वो सिर्फ इस चीज को सुसाइड के तौर पे दिखा के और बंद करना चाहते हैं। लास्ट काफी मंथ के या लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ के महेश भट्ट के ट्विटर के पोस्ट देखें या इंस्टाग्राम के पोस्ट देखें, वो कहीं ना कहीं इस सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे हैं। तो वो पहले कैसे, मतलब ये एक इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। जो उनका एक सो कॉल्ड फ्रेंड था, जो उनका एक रूममेट था सिद्धार्थ बिटानी, वो कहाँ पे है वो अभी तक सामने नहीं आया। जबकि जो उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि सिद्धार्थ बिटानी उनको पसंद नहीं था, इनकी वजह से वो वहां से गई थी, जबकि उनकी सारी पिक्स रिया की सिद्धार्थ बिटानी ही लेता था। उसका रिप्लाई अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है। नेक्स्ट फ्रेंड, उनका एक और रूममेट था, जो उनका एक और क्लोज फ्रेंड था सिद्धार्थ सिंह, वो सबको क्लीन चिट दे चुका है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि उसको अभी अपना करियर बनाना है, तो वो अभी से ही सारे प्रोड्यूसर को क्लीन चिट इसलिए दे चुके सो दैट वो एक बिग गेम के अंदर आ सके।
नेक्स्ट, अभी तक पुलिस ने इस चीज का रिप्लाई नहीं दिया कि उनकी डेड बॉडी को लीलावती हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया, जबकि लीलावती हॉस्पिटल उनके घर से पास पड़ता है। उनको लेके जाया गया कूपर हॉस्पिटल में, जो ऑलरेडी स्वाला को घेरों में रहा है। कूपर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ऑलमोस्ट सारे केस डेड ही डिसाइड होते हैं। ऑलमोस्ट उनको एक सुसाइड केस बनाना बहुत इजी होता है, जबकि उनके घर के पास था लीलावती ले जाया जा सकता था, लेकिन उनको लेके जाया गया कूपर हॉस्पिटल, जो ऑलरेडी स्वाला के घेरों में रहता है। तक पुलिस ने उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी थी और उनकी इन्वेस्टमेंट से किसको फायदा होने वाला था, कि अगर इनकेस कुछ होता है तो उनकी जो भी लाइफ की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसके पास जाने वाली हैं, कौन उनका होली सोली होने वाला है, क्या था, या फिर जो भी ग्रीन कलर का वो कपड़ा था वो कहां से आया, ग्रीन कलर का कुर्ता था या दुपट्टा था, वो कहां से आया, किसका था और उनके रूम में कहां से आया। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सुशांत सिंह राजपूत का नहीं था, और अगर था तो भी पुलिस को बताना चाहिए। पहले की ही कैमरा फुटेज गायब कैसे है उनकी बिल्डिंग की, पहले की फुटेज है, लेकिन सिर्फ एक दिन पहले की फुटेज गायब हो जाती है जब उनके फ्रेंड्स उनके पास आते हैं। और वो कौन सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे जो उनसे मिलने आए और उसके बाद ये सारा कांड हुआ। उनकी बॉडी पे ब्रशेस मार्क्स हैं जो सुसाइड से नहीं लगते। सुसाइड अगर कोई इंसान करता है तो बॉडी ब्लूइश हो जाती है, लेकिन उनकी बॉडी ऐसी नहीं थी। उनकी बॉडी पे कोई भी ऐसे ब्लूइश मार्क नहीं थे। कंटेनर या ग्लास के अंदर उन्होंने प्रोमोग्रेनेट का जूस पिया, वो ग्लास कहाँ है, क्या उसकी फोरेंसिक जांच हुई, और अगर हुई तो उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। 9:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत बाहर आते हैं, जूस लेते हैं, गेम खेलते हैं, और 10:30 बजे वो किसी का रिप्लाई नहीं देते। जो उनका स्टाफ ने बताया कि 10:30 बजे से वो जो नॉक कर रहे थे या उनको कॉल कर रहे थे, उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जबकि पुलिस आती है 1:30 बजे। बट स्टिल 1:30 बजे पुलिस आने के बाद भी उनकी जो फिंगर्स है वो मूव कर रही थी, जबकि पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या फिर अदर्स रिपोर्ट है उनमें ये कहा गया कि पुलिस की जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो 10:30 के अराउंड हो चुकी थी। तो फिर 1:30 बजे उनकी फिंगर्स कैसे मूव कर रही थी, जो वीडियो में ब्लर करके दिख रही है। अभी सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब तक वो महेश भट्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके डेथ के बाद उनके अकाउंट से महेश भट्ट को जो है फॉलो किया गया रियाज के द्वारा। एक ऐसा भी ट्वीट आया सामने कि बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो इन्फ्लुएंस करने की ट्राई कर रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को। तो ऐसा भी क्यों हो रहा है। चक्रवर्ती ने पुलिस को इंटेरोगेशन में ये बताया कि वो ईयर के एंड में शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। अगर वो शादी करने की प्लानिंग कर रहे तो रिया चक्रवर्ती को इंस्टाग्राम से उन दोनों की फोटोज को डिलीट करने की क्या जरूरत आ पड़ी। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्होंने सारी फोटोज इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी जो उन दोनों की साथ में थी। फ्रेंड्स, सोचने की बात है, अगर किसी ने मैरिज करने का प्लान करा तो वो ओल्ड मेमोरीज को डिलीट नहीं करेगा। और इवन कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती ने भी कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले थे जो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं सुशांत सिंह की डेथ के साथ। जबकि वो पोस्ट उन्होंने जो उनकी एक्स मैनेजर थी उनके डेथ के थोड़ा टाइम बाद डाले थे, और वो कहीं ना कहीं इस टाइम कोरिलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इन सारे चीजों का जवाब चाहिए पुलिस से। पुलिस ने अभी तक इन सारी बातों का रिप्लाई नहीं दिया है, और सुशांत सिंह जो केस है वो एक बिग मिस्ट्री बनता जा रहा है। फ्रेंड, इन सब चीजों के जवाब एक्चुअली में सबको चाहिए। हर एक पर्सन इस टाइम पे जानना चाहता है इन सारी चीजों के रिप्लाई। पुलिस भी ऐसे इस केस को बंद नहीं कर सकती। फ्रेंड, इसके बारे में क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में फ्रेंड जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।